बराक ओबामा ने अपनी किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल गांधी और मनमोहन सिंह का किया जिक्र। राहुल गांधी की नर्वस छात्र से की तुलना। बराक ओबामा ने किताब में लिखा, राहुल में जुनून की कमी। वो ऐसे छात्र हैं जो शिक्षक को प्रभावित करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कमी रह जाती है। ओबामा ने लिखा, हमें कुछ पुरुषों के हैंडसम होने के बारे में बताया जाता है लेकिन महिलाओं के सौंदर्य के बारे में नहीं। इसके सिर्फ 1 या 2 उदाहरण ही हैं, जैसे सोनिया गांधी। ओबामा मनमोहन सिंह की ईमानदारी को किताब में सराहते दिखाई दिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री बॉब गेट्स से की तुलना। ओबामा ने किताब में लिखा, अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री बॉब गेट्स और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोनों में बिल्कुल भाव शून्य सच्चाई और ईमानदारी। दीपावली पर दीप उत्सव से आज जगमगाएगी अयोध्या। राम की पैड़ी पर प्रज्वलित होंगे 5,51,000 दीप। लेजर शो की रोशनी से सजेगा सरयू का किनारा। दिखाई जाएगी पूरी रामायण। आज दीप उत्सव के मौके पर अयोध्या में सीएम योगी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी होंगी मौजूद। दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे अयोध्या। 11,000 दीपों से सजेगा राम जन्मभूमि परिसर। रामकथा पार्क में भरत मिलाप और राज्य अभिषेक का कार्यक्रम। सुबह 10 बजे 11 रथों पर निकलेगी भगवान राम के जीवन की झांकी। साकेत महाविद्यालय से झांकी होगी रवाना। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान। अलीपुरद्वार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला। उपद्रवियों ने दिलीप घोष की कार का शीशा किया चकनाचूर। काले झंडे दिखाकर किया विरोध। हमले पर बोले दिलीप घोष, 2021 में जनता देगी मुंहतोड़ जवाब। हमले पर बंगाल बीजेपी आग बबूला। कोलकाता समेत कई शहरों में पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बांकुरा में बीजेपी युवा मोर्चा ने NH-60 किया जाम। दिलीप घोष पर हमले के बाद बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। नहीं बने रहेंगे मूक दर्शक। हल्दिया में विवादित बयान के बाद दिलीप घोष पर हुआ हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं को दी थी हाथ पैर तोड़ने की चेतावनी। दिलीप घोष पर हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का ममता सरकार पर वार। कहा, लगातार हो रही है राजनीतिक हिंसा। बहुत ही गंभीर विषय है जिस तरीके से आज दिलीप घोष जी के कॉन्वॉय के ऊपर हमले किए गए, लेकिन ये कोई नई बात बंगाल में है नहीं। ये ममता बनर्जी का यही उनका यूएसपी है। पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी समर्थकों की बैठक में आपस में सिर फुटोव्वल। कई गाड़ियां फूंकी, जमकर मचाया उत्पात। सिलीगुड़ी में पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे 40 बीजेपी समर्थकों को किया गिरफ्तार। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। कहा, बिहार के नतीजे से बौखला गई है ममता सरकार। हवा पश्चिम बंगाल में चल चुकी है और इसी वजह से बौखलाहट में डरी हुई दीदी निर्दोष नागरिकों के खून की होली खेल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी से बौखलाई टीएमसी। कहा, मौत पर सियासत करना बीजेपी का काम। चुनाव से पहले टीएमसी को लग सकता है बड़ा झटका। ममता के भरोसेमंद शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के कयास। बिहार में सरकार के गठन पर एनडीए की आज अहम बैठक। नीतीश कुमार के नाम पर लग सकती है मुहर। नतीजों के बाद पहली बार बोले नीतीश कुमार, बैठक में तय होगा सीएम का नाम। नहीं किया दावा। ये एनडीए की बैठक में तय होगा ना। ये तो एनडीए की बैठक होगी, उसमें ना निर्णय होगा कि एनडीए का कौन नेता होगा। नीतीश ने चिराग पर साधा निशाना। कहा, एलजेपी ने काटे जेडीयू के वोट। चुनाव में नुकसान का कर रहे हैं आकलन। जीत कर आए नए विधायकों से मिले नीतीश कुमार। आगे की रणनीति पर की चर्चा। जेडीयू विधायकों से बैठक के बाद नीतीश की बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग। सरकार के गठन पर चर्चा। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद तेजस्वी ने चुनाव नतीजों में धांधली का लगाया आरोप। कहा, जनादेश गठबंधन के साथ। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है। चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में है।
चुनावी नतीजे को लेकर तारिक अनवर ने अपनी ही पार्टी को घेरा, बोले कांग्रेस के खराब प्रदर्शन से नहीं बनी महागठबंधन सरकार। मांझी की पार्टी ने एनडीए में जताया पक्का भरोसा, बोले मांझी आखिरी दम तक जारी रहेगा समर्थन। दिल्ली में 24 घंटे में 7,053 नए केस, 104 मरीजों की गई जान। दिल्ली सरकार ने होम आइसोलेशन वाले कोरोना मरीजों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ऐप से मिलेगी तुरंत ई एम्बुलेंस की सुविधा। दिल्ली में इस बार घरों में ही करनी होगी छठ पूजा। कोरोना को देखते हुए घाटों पर भीड़ जुटने पर पाबंदी। देश में 24 घंटे में करीब 48,000 नए मामले, 550 मरीजों की मौत। गुर्जर नेता किरोड़ीमल बैसला भी कोरोना पॉजिटिव। बुधवार को सीएम गहलोत से की थी मुलाकात। आगरा में रेप आरोपी की हिमाकत, मैजिस्ट्रेट के सामने ही महिला पर फेंका तेजाब। धर्मशाला में फिल्म अभिनेता आसिफ बसरा ने की खुदकुशी। शुरुआती जांच में आसिफ बसरा के डिप्रेशन में होने का खुलासा। हरियाणा के पानीपत में हैंडलूम के शोरूम में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा। दिल्ली के गांधीनगर में 3 मंजिला कपड़े की दुकान में भीषण आग, करीब 20 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, लाखों का सामान जलकर खाक। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में तेल मिल में लगी आग, कोई हताहत नहीं, आग की वजहों की जांच जारी। ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर काबू की कोशिश, दिसंबर तक फिर लॉकडाउन। फ्रांस में थोड़ी सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार, पीएम ने कहा लॉकडाउन में ढील पर न बरतें लापरवाही। अमेरिका की नई सरकार में दिखेगी हिंदुस्तान की ताकत, जो बाइडेन ने 20 से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों को अपनी टीम में दी जगह। लंदन में थाने की बिल्डिंग को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, जोरदार टक्कर, किसी के हताहत होने की खबर नहीं।